ओके, गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू रेकी मिदास टच रेकी लेवल 1 फ्री क्लास। सो आज मैं आप सबका वेलकम कर रही हूँ रेकी लेवल 1 क्लास में। तो रेकी लेवल 1 में जाने से पहले हम पहले सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में समझेंगे कि रेकी क्या है। रेकी दो शब्दों के मिश्रण से बना है, रे एंड की। आई होप जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस भेजा था आपने फॉलो किया है। सबके पास अपना पानी का गिलास है, वो आप अपने लेफ्ट साइड पे रखो, क्योंकि मेन टाइम जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बार बार रेकी रेकी बोलेंगे तो वो रेकी से आपका जो वाटर है वो एनर्जाइज हो जाएगा और लास्ट में क्लास के एंड में आप उसको चार्ज कर सकते हो। मेरे शौक कि आप उसको ढके नहीं, ग्लास जो है वो खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको यूज करना है। अभी रेकी क्या है? रेकी जो है वो दो शब्दों का मिश्रण है, रे और की। रेकी जो शब्द है वो कोई इंग्लिश का या हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये जापानीज वर्ड है और दो शब्दों के मिश्रण से बना है, रे और की। जापानीज भाषा में रे का मतलब है स्पिरिचुअल, कॉस्मिक, डिवाइन, पॉजिटिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ रे। की तो हमें रे से अगर हम इंग्लिश में भी निकाले तो रे मीन्स होप, रे मीन्स किरणें, राइट। की का मतलब है फोर्स, बल जिसको हम बोलते हैं, हमें उसमें प्रेशर लगाना, एक बल लगाना, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो जब हमने रे और की को इकट्ठा कर दिया तब वो हमारा क्या बन गया? रे की मीन्स स्पिरिचुअल या पॉजिटिव फोर्स, डिवाइन फोर्स, कॉस्मिक फोर्स। तो वो एक पॉजिटिविटी का बबल बन गया या बॉल बन गया या बहुत भारी कुछ बन गया जो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि पॉजिटिविटी एनर्जी हमारे अंदर है। वी ऑल आर born विद अनलिमिटेड इनफिनाइट पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स, बिकॉज वी आर द, हम उनके बच्चे हैं जो, वो परमात्मा के हम संतान हैं, उनके बच्चे हैं जो भंडार है ऊर्जा का, ठीक है। वो ऊर्जा का भंडार है, वो पॉजिटिविटी का भंडार है। तो हम उनके बच्चे हैं, जब उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो उनके बच्चों में उनका एक अंश भी नहीं होगा। वो है, हम सब के अंदर बेशुमार पावर्स है, इनफिनाइट पावर्स है। बात क्या है, जब हमने जन्म लिया ना तो हम भूल गए अपनी पावर्स को, कि अपनी पावर्स को यूज कैसे करना है, अपनी पावर्स को काम कैसे करना है, हम वो भूल गए। तो हमने रेकी में, रेकी के थ्रू हमने सिर्फ इतना सीखना है, ये समझना है कि हमारी पावर्स जो हमारे अंदर है पहले तो उसको जगाना है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानने के बाद उसको यूज कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ यही है, पूरे सिलेबस में यही है रेकी। अब रेकी आई कैसे, रेकी का पता कैसे चला? तो रेकी इज, हियर यू कैन सी, ही इज डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो रेकी के फाउंडर हैं, द फादर ऑफ रेकी। ओके, तो उन्होंने रेकी को पैदा किया या हम तक लेके आए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी वजह से रेकी जो है हमारे बीच में है, हम आज रेकी को यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ डॉक्टर मिकाओ सुईजी। अब हम थोड़ा डॉक्टर मिकाओ सुईजी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर मिकाओ सुईजी जो है, अ, वो एक जापानीज पर्सन थे। जैसे कि अभी मैंने बताया रेकी एक जापानीज वर्ड है, तो रेकी डॉक्टर मिकाओसी जी एक जापानीज पर्सन थे जो कि एक एलोपैथिक सर्जन थे, मतलब एलोपैथिक सर्जन थे, सर्जरी करते थे, लोगों को ठीक करते थे, प्रोफेसर थे वो, हॉस्पिटल में भी काम करते थे और पढ़ाते भी थे, एक प्रोफेसर भी थे। तो जब अपनी क्लास में वो एक दिन पढ़ा रहे थे ना, तब उनको ऐसा सिनारियो हुआ, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी वो भी स्टोरी। तो फिर उन्होंने उस तरह से रेकी को निकाला, उस तरह से रेकी को बनाया कि हम तक रेकी आज पहुंची। तो रेकी के अंदर अगर हम देखें टोटल 5 लेवल्स हैं। लेवल वन में हम बोलते हैं रेकी लेवल 1। रेकी लेवल 1 में हम थोड़े लिमिटेड होते हैं, दैट हैंड्स ऑन रेकी, जहां तक भी हमारे हाथ पहुंच सकते हैं, जिस किसी चीज को हम टच कर सकते हैं उन चीजों को ही हम हील कर सकते हैं, सिर्फ उन चीजों को ही हम ठीक कर सकते हैं,
ठीक है, उन चीजों पे ही रेकी कर सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। लेवल 2 में आपके पास 3 सिंबल्स आ जाते हैं डॉक्टर मिकाओ उसूजी के, जो ऑथेंटिक सिंबल है, द ऑथेंटिक टेक्निक है, वो सिंबल्स आ जाते हैं, 3 सिंबल्स आ जाते हैं। कुछ लोग उसकी वेरिएशंस भी सिखाते हैं। आई ऑल्सो टीच 3 रेकी सिंबल्स एंड इट्स वेरिएशन। हर सिंबल की मेरे पास वेरिएशंस भी हैं, जो कि मॉडर्न में एंटर करते करते उसको वेरीफाई किया गया, उसको थोड़ा मॉडरेट किया गया। तो रेकी लेवल 3, रेकी लेवल 2 में आपके पास 3 सिंबल्स प्लस उनकी जो एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं या उनकी वेरिएशंस हैं वो आ जाती हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं। और बिकॉज ऑफ दो सिंबल्स हमारी पावर्स डबल हो जाती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दो सिंबल्स हम अनलिमिटेड हो जाते हैं, हम बाउंडलेस हो जाते हैं। लाइक यहाँ पर बैठ के आप दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज को इवन आप हील कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, उनको उनका ऑरा देख सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को स्कैन कर सकते हो। तो लेवल 2 में आप ये, लेवल 3 में आप मास्टर हीलर बन जाते हो। रेकी लेवल 3 को मास्टर हीलर भी बोला जाता है। तो हीलर और मास्टर, तो मतलब आप हीलिंग की मास्टरी आपके पास आ जाती है, डेट यू नो हाउ टू हील ईच एंड एवरी ऑर्गन, प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे आप उसको हील कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास मास्टर सिंबल आता है। ऑब्वियस मास्टर सिंबल है तो आपकी पावर बढ़ती है, मास्टरी आती है आपके पास। इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐड करी गई हैं, आप साइकिक सर्जरी भी सीखते हो, मतलब छोटे लेवल पर सर्जरी को करना, किस तरह से आप गॉल ब्लैडर के ये स्टोन्स निकालने के लिए सर्जरी कर सकते हो। दिस इज एन जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। बहुत सारी चीजें इस तरह से आती है कि आप सर्जरी कैसे कर सकते हो। फिर साइकिक अटैक्स आते हैं। लाइक साइकिक अटैक बहुत आज की डेट का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, साइकिक अटैक। साइकिक अटैक में क्या होता है कि 3 टाइप्स के जर्नली होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ साइकिक अटैक। फर्स्ट साइकिक अटैक जो होता है वो हमारा होता है मी साइकिक अटैक। फर्स्ट साइकिक अटैक, मी साइकिक अटैक, वेरी पावरफुल साइकिक अटैक। नोबडी कैन हील विदाउट योर परमिशन। और आपकी भी, मतलब उस पर्सन की भी उतनी ही योगदान चाहिए, उसकी उतनी ही हेल्प चाहिए उस चीज को निकालने के लिए, क्योंकि वो अपने लिए ही उसको बुरा बोल रहा है, अपने आप को ही वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, नेगेटिव ब्लेसिंग्स वो अपने आप को दे रहा है कि मैं गलत हूं, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो यू आर कीप कर्सिंग योर सेल्फ। तो वो मी साइकिक अटैक के अंदर आता है, जिसको हील करने में मैक्सिमम 6 to 9 months का टाइम जो है वो लग जाता है। तो ये नंबर 2 का साइकिक अटैक है, जो हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी से आता है, कि वो हमारे बारे में जो सोचते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू आता है। और इसको हम नंबर 2 का साइकिक अटैक बोलते हैं, विच इज लेस पावरफुल। इसको हम 2 से 3 महीने में हील कर सकते हैं, बड़े आराम से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 साइकिक अटैक जो होता है वो कम्युनिटी साइकिक अटैक होता है, या ग्रुप साइकिक अटैक आता है, जो कि हम किसी एक कम्युनिटी को देते हैं, लाइक डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को, आज की डेट में हीलर्स को भी, है ना, कि ये लोग सब गलत हैं, पैसा कमाते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स। तो वो एक कम्युनिटी साइकिक अटैक जाता है। तो जिस किसी के नाम के आगे वो कम्युनिटी का लग जाता है लेबल, लाइक डॉक्टर के आगे लग गया, अगर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो आई विल गेट दैट साइकिक अटैक, जब डॉक्टर्स के बारे में आशीर्वाद दिया जाएगा या नेगेटिव आशीर्वाद उनको दिया जाएगा, तो दोनों टाइप का उनको वो लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आप बहुत कुछ सीखते हो लेवल 3 में, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीजों को भी कैसे हील करते हैं, समझते हैं, वो भी हम सीखते हैं। लेवल 4 जो हमारा आ जाता है, उसमें बताया जाता है लेवल 4 में कि टीच कैसे करना है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1, 2 और 3 तक हम टीचिंग सिखाते हैं, टीचिंग कैसे करना है, और अट्यूनमेंट कैसे करना है। डोंट वरी, अट्यूनमेंट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि अट्यूनमेंट क्या होता है, तो सिर्फ बताने के लिए कि अट्यूनमेंट कैसे करना है। तो लेवल 3 तक का आपको अट्यूनमेंट आता है, और आपके पास मास्टरशिप आती है टीचर लेवल की। ग्रैंड मास्टरशिप इज द 5th लेवल। ग्रैंड मास्टरशिप जो है वो 5th लेवल है, और उसमें आपको सिखाया जाता है कि मास्टर कैसे बनाना है, एक ट्रू मास्टर कैसे बनाना है, और लूपहोल्स पता चलते हैं, एनर्जी के सीक्रेट्स पता चलते हैं,
तो ये सारी चीजें आती हैं। लेवल 2 में आपको इतना तक बताया जाता है, मतलब वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन मंत्रा, यंत्रा एंड तंत्रा। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी समझ भी, उसकी साइंस भी आपके साथ शेयर की जाती है। तो ये तो ऑल अबाउट था रेकी, के रेकी में क्या क्या आता है, किस तरह से किस लेवल में क्या करते हैं और कितना हील करते हैं। नाउ ऑल अबाउट द डॉक्टर मिकाओ सुई जी। तो रेकी अब पहचान में कैसे आई? डॉक्टर मिकाओ जी के बारे में मैंने अभी बताया कि वो एक एलोपैथिक सर्जन थे, प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे। एक दिन उनकी क्लास में क्या हुआ, वो पढ़ा रहे थे सर्जरी के बारे में कि हम सर्जरी कैसे करेंगे, कट कैसे लगाएंगे। तो एक बच्चे ने खड़े होके सडनली पूछ लिया, वो स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता था, उसने अपनी मदर से सुना हुआ था कुछ ऐसा, तो उसने वैसा ही क्वेश्चन कर लिया कि मेरी मदर बोलते हैं कि हम सिर्फ टच करके कोई गॉड है वो टच करके ही ठीक कर देते थे, तो फिर हम यहाँ पे कटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों पर्सन को इतना पेन दे रहे हैं, उसका ब्लड निकल रहा है, वो मेडिसिन खा रहा है, द पर्सन इज अंडर गोइंग सम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वाई? Dr. Mikao says being he is also a spiritual positive person, good karma he has. What happened? उनको शॉक लगा कि उनके पास अपने स्टूडेंट को देने के लिए आंसर नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पास वो वैलिड रीजन, लॉजिक उनको नहीं मिला। तो वो थोड़ा शॉक में आए और उन्होंने रिजाइन कर दिया और डिसाइड किया कि मैं आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा तब तक जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि हम बिना कट लगाए किसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर उसकी मदर बोल रही है ऐसा होता था तो ये होता होगा, आई नीड टू फाइंड इट आउट। उसकी खोज के लिए वो उन्होंने पहले अपने शहर, अपने देश जापान में इन सब चीजों के बारे में ढूंढा, इसके बारे में खोज करी कि कैसे होता है। तो उनको थोड़े थोड़े हिंट्स मिले कि यस दिस इज पॉसिबल, द एनर्जी इज देयर, द यूज ऑफ दैट एनर्जी, हम उस एनर्जी को यूज करके किस तरह से हीलिंग कर सकते हैं, उस एनर्जी को यूज करके किस तरह से ये सब कटिंग करना या बीमारी को ठीक करना पॉसिबल है। बट वो कैसे, उनको वो कैसे का आंसर जो है वो नहीं मिल रहा था। अपने उसी खोज में उन्होंने अपना देश छोड़ा, वो भारत आए, इंडिया में आकर उन्होंने हमारे बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे ऋषियों मुनियों से, संतों से मिले, सब कुछ उन्होंने रिसर्च किया, मतलब उनकी रिसर्च इतनी चली, उनसे मिले, उनसे पूछा जाना, बट उनको कोई चीजें नहीं मिल रही थी। कुछ चीजें उनको नहीं मिल रही थी, लिखी हुई मिली, तो उन्होंने कुछ लैंग्वेजेस सीखी। लैंग्वेजेस सीखने के बाद उन्होंने वो ग्रंथों को पढ़ा, उन होली पिक्चर बुक्स को पढ़ा, तो उनको कुछ कुछ समझ आई कि दिस इज पॉसिबल। हर चीज उनको ये बता रही थी दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, बट हाउ, वो चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मैं ऐसे टच करूं या मैं ऐसा कुछ करूं कि पर्सन ठीक हो जाए, मुझे कट करना ना पड़े, मुझे उसको मेडिसिन खिलाना ना पड़े। देन व्हाट हैपन, इतना सब कुछ कर रहे थे, बहुत समय निकल गया, समय निकलता जा रहा है, वो सोच रहे हैं कि अब तो मेरी भी एज हो रही है, मुझे अब ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे करूं। उन्होंने बहुत सर्च किया, फिर थोड़ी और स्टडी करते 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 वो महात्मा बुद्ध के टाइम की स्टोरी सुनी, जीसस के टाइम की सुनी, ऐसी चीजें जब उन्होंने सुनी कि ये लोग करते थे बट कैसे, उनके बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करते हैं। वो हार के, एक दिन होता है ना पर्सन सर्च करके थक जाता है, नहीं समझ में आ रहा, तो वो रिसर्च करते इतने टायर्ड हो गए, ही फेड अप एंड वेंट बैक टू जापान। वो अपने जापान में वापस चले गए और सोच ही रहे थे कि मुझे कोई रास्ता मिले। हार के, परेशान होके वो बैठे, सोए हुए थे। उनको एक सपना आया कि तुम अपने एक पर्वत पर जाकर, जो कि जापान में उनका पर्वत था सबसे बड़ा, वहां पर जाके बैठो और ध्यान करो। उनको सिर्फ अभी तक यही पता चला था कि ध्यान करना है, ध्यान करना है, पर ध्यान कैसे करना है उनको वो भी नहीं समझ में आ रहा था कहीं पे। वो गए और जाकर बैठ गए, मेरे को आया है ड्रीम तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, यही मेरी लास्ट होप है। उन्होंने वहां पर जाके बैठे, आंखें बंद करी और उनका ऐसा ध्यान लगा कि सीधी उनकी आंखें खुली 21 दिन के बाद। यस, उनकी आईज जो खुली 21 डेज के बाद खुली, और वो भी कैसे खुली कि एक बहुत ही डिवाइन शाइनिंग व्हाइट लाइट आके सीधा उनके फोरहेड के बीचों बीच टकराई। और जब वो एनर्जी उनके साथ टकराई, उनको कुछ लिखा हुआ दिखा, उनको कुछ सुनाई भी दिया। और उस शौक से जब वो एनर्जी उनके साथ टकराई तो वो उस पहाड़ से रोल होते हुए नीचे गिर गए। और जब वो प्रोसीजर हो रहा था कि वो रोल होते हुए नीचे गिरे,
उनको चोटें भी लग गई, कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा, कोई इंटरनल चोट लगी, कोई एक्सटर्नल चोट लगी, ब्लीडिंग हो रहा। जब वो नीचे गिरे, उनकी आंख खुली तो ही सॉ कि उनके ब्लड निकल रहा है कहीं से। तो उन्होंने जस्ट उसको टच किया, जिस प्लेस पे भी उनको कहने को है कि यहाँ पे उनको चोट लगी, फोरहेड पे ब्लड निकल रहा, उन्होंने हाथ रखा और जैसे ही टच किया उनके फोरहेड का दर्द खत्म हो गया, ब्लड भी निकलना बंद हो गया। तो ही वॉज क्वाइट शॉक्ड। तो शौक हुए, आंख खुली, तो उन्होंने इतने दिन से खाया नहीं था क्योंकि ध्यान में बैठने थे, साधना में बैठे थे, मेडिटेशन में बैठे थे। उनको भूख महसूस हुई, उनको प्यास महसूस हुई, तो वो चलकर उनको जहां जहां पेन था उन्होंने वहां वहां टच करके देखा, जैसे पर्सन जर्नली टच करता ही है कि मुझे चोट लगी है मैं उसको देखूं। तो उनके सारे दर्द पूरा गायब, बस उनको अब क्या था, सिर्फ भूख लगी थी, प्यास लगी थी। उन्होंने चलते हुए एक शॉप के पास पहुंचे, वहां पे उन्होंने अपना मुंह हाथ धोया और देखा एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका यहाँ से जो माउथ है वो फूला हुआ था। उस बच्चे के टूथ पेन था, टूथ एक था उस बच्चे को। उन्होंने उस बच्चे को ऐसे ही प्यार से, जर्नली किसको कुछ होता है तो उन्होंने टच किया कि बच्चे क्या हुआ, ही जस्ट टच दैट पार्ट। तो टच करने से उस बच्चे का दांत का दर्द खत्म हो गया और उसने बोला मुझे तो दांत दर्द था। और वो भागता हुआ अपने फादर के पास गया कि यहाँ पे कोई अंकल आए हैं, उन्होंने देखो टच किया और मेरा इतने दिनों से जो दांत दर्द है वो ठीक हो गया। तो सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। वो शॉपकीपर जिसका वो बच्चा था वो भी भागा हुआ उनके पास आया, डॉक्टर मिकाउसी से, और पूछने लगा कि आपने तो वो चमत्कार कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, सेवा करने लगे। तो उन्होंने जो खाना पीना था, क्योंकि बहुत भूख प्यास लगी थी, उन्होंने खाया पिया और वहां से भागे जान बचाकर कि लोग मेरे पीछे पड़ गए। उनको अभी खुद ही समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। ही नीड टू सेटल डाउन हिज एनर्जीज, नो। तो वो अपने घर पहुंचे, बचते बचाते अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपनी एनर्जीज को सेटल किया, समझा, उनको जो दिखा उन्होंने उसको समझा, देखना किया और स्टार्ट डूइंग मेडिटेटर, और चीजों को समझा पूरा। समझने के बाद उनको ये तो पता चल गया कि पावर मेरे अंदर आ चुकी है और उसको मैं टच करके यूज कर सकता हूँ। तो फ्रॉम दैट डे उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया कि जिसको पेन है, लोगों को ऑलरेडी पता चल भी चुका था, तो लोग उनके पास आते और ठीक होके चले जाते, बीमार लोग आते ठीक होके चले जाते। जिसकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी होती, वो लोग बीमार होते, वो उनके पास आते और ठीक होके वापस चले जाते। तो इस तरह से करते करते उनकी जर्नी बहुत आगे बढ़ गई। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, बहुत साल ऐसे निकल गए कि वो कॉन्टिन्यूसली इस प्रैक्टिस में थे और उनको लोगों को ठीक कर रहे थे। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो इस तरह से उन्होंने लोगों को हील करना शुरू कर दिया। जब वो बहुत लोगों को हील कर रहे थे इस जर्नी में, उन्होंने फिर ये ऑब्जर्व करा कि लोग जो ठीक होके उनसे जा रहे हैं वो फिर वापस आ रहे हैं ठीक होने के बाद। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सर्च को फिर से जारी रखा, फिर से वो मेडिटेशन के लिए उसी पर्वत पे गए कि मैं फिर से वहां जाके ध्यान लगाता हूँ। तो मुझे फिर वहां पे गए, 21 दिन के प्रोसेस में सेम चीजें हुई, उनको आंसर्स मिले। लेवल 2 बना, लेवल 3 बना, 4 5 तक उन्होंने बोला कि कैसे मैं और लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। तो जो भी उनको नॉलेज आती थी उस हिसाब से वो काम करते गए कि मैं अकेला इस चीज को स्प्रेड नहीं कर सकता, मैं सारी दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे बाकी लोगों की भी हेल्प चाहिए। तो बाकी लोगों की भी हेल्प चाहिए, तो उनको और लोगों को ट्रेन करना था। तो उन्होंने पर्वत पे जाते मेडिटेशन करते और अगले लेवल्स बनाए। तो इस तरह से रेकी हम तक पहुंची और उनको उसमें पता चला कि रेकी दूसरे तक पहुंचाने का जो तरीका है वो सिर्फ मेडिटेशन ही, दिस इज अट्यूनमेंट। हाँ, तो रेकी जो है वो अट्यूनमेंट के बिना काम नहीं करती। रेकी कभी भी अट्यूनमेंट के बिना काम नहीं करती, बिकॉज
उसमें एक टेक्निक ऐसी लगाई गई है कि जो भी रेकी मास्टर है या रेकी ग्रैंड मास्टर है, उनको आपके चक्रस को कुछ इस तरह से चैनलाइज करना है कि जो आप अपनी एनर्जी को भूल चुके हो, जो आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हो, जो ब्लॉक हो चुकी है या कुछ भी उसके साथ हो चुका है, उसके जो चाबी घूम गई है ना ताले की, बस वो चाबी के साथ अनलॉक करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट रेकी अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट में आपके जो है टिप्स चक्रा, ये जो होते हैं हम इसको चक्रास बोलते हैं। हमारे देखो चक्रास थाउजेंड्स ऑफ चक्रास है, हमारे अंदर बाहर थाउजेंड्स ऑफ चक्र है, लेकिन मेन चक्रास जो है वो हमारे पाम चक्रास, सेंटर ऑफ अवर हैंड्स बोथ, ये हमारे पाम चक्रास होते हैं। इसको एक्टिवेट किया जाता है क्योंकि रेकी इसके थ्रू ही निकलेगी। टिप्स के चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है क्योंकि टिप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वो यहां से ही रेकी फ्लो हो रही है। और साथ में क्या होता है, मेजर सेवन चक्रस, हम इनके मेजर सेवन चक्रस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेजर सेवन चक्रस को अट्यून किया जाता है, मतलब उनमें शक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो शक्ति को चैनलाइज किया जाता है। एज आई बिलीव कि हम सब अनलिमिटेड पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, उस डिवाइन एनर्जी है। हम उसको चैनलाइज करना बोलना जो है वो ठीक रहेगा कि हम सिर्फ उसका शक्तिपात कर रहे हैं कि जो लिंक हमारा उस भगवान से छूट गया है, जो लिंक टूट गया है, उसको रीवायर करना। तो रीवायरिंग को ही अट्यूनमेंट बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोगों के इस चीज को लेकर मिथ है, तो उसको हम समझेंगे कि रेकी देना कोई गलत बात है क्या, उसका कुछ नुकसान होता है। तो नहीं, रेकी बहुत ही प्योर है, पॉजिटिव एनर्जी। हमें हम अभी उसका मीनिंग समझे कि रे और की स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी है। ये हमारे अच्छे के लिए फ्लो होती है। कुछ लोग रेकी को रेकी मदर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे लाइक अ मदर कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, तो रेकी भी कभी चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। रेकी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बिकॉज इसकी अट्यूनमेंट ही इस ढंग से की जाती है कि आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर आपके मन में कोई बुरा भाव आ भी गया कि मेरी प्रमोशन हो जाए और मेरे फ्रेंड की नहीं हो, या मुझे 20,000 एक्स्ट्रा मिल जाए, इसको कम मिले या ना मिले, तो अगर ये गलत भावना भी आ गई ना, तो रेकी विल स्टॉप वर्किंग, रेकी उस पर काम नहीं करेगी। तो रेकी ऑटोमेटिकली भी काम करती है। मैंने ये ऑब्जर्व करा है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है 12 सालों का। मैं 2012 से रेकी कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, हील कर रही हूँ। तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि आप चाहकर भी गलत नहीं कर सकते। और कई बार होता है कि हमें कुछ केसेस समझ में ही नहीं आते कि हील कैसे करना है, देन रेकी वर्क इटसेल्फ, रेकी को पता है कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है और कितना करना है, इतना इतना इतना। तो जितनी सामने वाले की रिक्वायरमेंट होती है, उतने ही आपसे रेकी एनर्जी फ्लो होती है। तो कभी भी रेकी देना गलत नहीं है, रेकी किसी का नुकसान नहीं करती है, ये चीजें हैं। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग ऐसा फील करते हैं या बोला जाता है, तो दिस इज ऑल मिथ्स, कि अगर आप दूसरों की हीलिंग करोगे ज्यादा या सारा दिन हीलिंग ही कर रहे हो तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एनर्जी तो आपकी खुद की है ही नहीं, इट्स कंप्लीटली प्योर डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम पावर्स है, ये तो आपकी एनर्जी ही नहीं है। तो जो चीज आपकी ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से आ रही है, टैंक ऊपर है, हम तो एक टैप है, एक नल है जिसके थ्रू वो टैंक से पानी फ्लो हो रहा है। तो वो टैंक ऊपर पूरा भरा हुआ है, वो तो अनलिमिटेड है, असीमित है, उसमें बेशुमार है, इनफिनाइट है। तो वो टैंक कितना भरा हुआ है, वो खाली हो ही नहीं सकता, कभी ऊपर से आ रहा है। वो हमारा अपना खुद का नहीं, हम तो एक माध्यम है, एक मीडियम है। हम एक नल के जैसे हैं कि उस टैप को ऑन किया, जिसको चाहिए उसको हीलिंग दे दिया। तो डिवाइन एनर्जी इज कंप्लीटली प्योर, कमिंग फ्रॉम अवर गॉड, गॉडेस, गॉड से आ रही है, जो हमारे भगवान, हमारे गुरु कोई भी है, उनसे ही वो एनर्जी हमें आ रही है और वही हम आगे दे रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। नाउ अगला आ जाता है, क्या कोई भी रेकी सीख सकता है? तो यस, 8 साल की एज के बाद आप कोई भी रेकी सीख सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है कि किस एज में करना चाहिए।
बिकॉज 8 साल की एज में हम थोड़े मेच्योर हो जाते हैं कि जो टेक्निक, जो चीजें हमने अभी तक सीखी वो हम समझ पाते हैं। और वैसे ही बोलते हैं 5 साल तक तो बच्चा भगवान का रूप होता है, पॉजिटिव होता है पूरा। तो इसलिए कोई भी रेकी सी सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। 8 साल की उम्र के बाद हम अट्यूनमेंट कर सकते हैं ताकि वो एनर्जी को समझ पाए, कुछ ऐसा हो तो वो एक्सप्लेन कर पाए, बच्चा बता सके सेल्फ की हीलिंग के लिए, फॉर दिस पर्पस। बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वेल मेच्योर्ड है, कुछ लोग होते हैं बच्चे समय से पहले बड़े बड़े लगते हैं, बड़ा बड़ों जैसा बिहेव करते हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है या आपको लगता है उनकी रिक्वायरमेंट है, तो दे कैन ऑल्सो लर्न रेकी लेवल 1। एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट लर्निंग। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट। तो हमें सबसे पहले कैसे काम करना चाहिए? सबसे पहले 21 डेज के लिए, अब 21 डेज वहां से ही आए हैं कि रेकी डॉक्टर मिकायोशी जी ने 21 दिन के बाद आंखें खोली थी, तो इसलिए उन्होंने एक रिचुअल सेट कर दिया कि 21 दिन तक हम हीलिंग करेंगे सेल्फ। और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे हीलिंग करना पड़ता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम खुद की हीलिंग करेंगे, दूसरे नंबर पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, मतलब वो हमारे अपने होते हैं, हमारे आसपास के होते हैं, हम उनकी हीलिंग करेंगे। थर्ड नंबर पे हम उनकी हीलिंग करेंगे जो हमसे मांगेगा। लाइक किसी को पता चला, आपने अपनी फैमिली में किसी की करी, भाई के बच्चे की कर दी, भाभी की कर दी, किसी की कर दी, उनको अच्छा लगा। फिर उसके बाद उनकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आ गया या उनके नेबर्स में किसी को आ गया, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारी फैमिली में कोई करता है, वो ठीक हो गया। वो अगर आपसे मांगे तो फिर आप उनको कर सकते हो, मतलब विद परमिशन हम जो है वो रेकी करते हैं। कुछ जगह पे अगर पर्सन डायरेक्ट परमिशन नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता, तो उसकी फैमिली में कोई अगर आपको परमिशन देता है तो यू कैन हील दैट पर्सन। अब परमिशन क्यों रिक्वायर्ड है? परमिशन इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि वो एनर्जी को रिसीव कर सके। अभी पर्सन बीमार है, मान लीजिए आप बीमार हो, ठीक है, अब उसको आपने दवाई लाकर दे दी, लेकिन अब वो मुंह में ही नहीं डालेगा, उस दवाई को खाएगा ही नहीं, तो उसको उस दवाई का फायदा कैसे होगा? तो वो दवाई को खाना इज अबाउट दैट परमिशन लेना उस पर्सन से। तो एक बार अगर परमिशन दे दी तो फिर उसके बाद आप हीलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर वो पर्सन ने खुद नहीं दी, फैमिली वाले ने, मतलब फैमिली वाले ने क्या किया, दवाई लेके आए, पता हमारा पर्सन नहीं खाएगा, उसको किसी में मिक्स किया, जूस में मिक्स किया, कुछ किया और पर्सन को दे दी ताकि हमारा पर्सन, हमारा जो फैमिली मेंबर है वो ठीक हो जाए। तो दिस वे वी नीड परमिशन ऑलवेज। बिना परमिशन के रेकी जो है वो 100% काम नहीं करती, क्योंकि पर्सन की इंटेंशन नहीं है, पर्सन सॉरी, पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं है, पर्सन जो है हीलिंग चाहता नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि रेकी, क्या रेकी कोई रिलीजन है? तो मैंने अभी हमने पढ़ा कि डॉक्टर मिकाओ सुई जी खुद जापान के हैं, वो जापानी पर्सन है। उन्होंने पढ़ा सब कुछ, आके भारत में, इंडिया में आकर सब कुछ पढ़ा, ग्रंथ पढ़े, सबकी स्टोरी सुनी। हम देखो अगर पंजाबी में देखो तो गुरु नानक देव जी ने अपने सिख धर्म के लिए सब कुछ किया, वहां पे लोगों को हील किया, उनकी हेल्प करी, उन्होंने मिराकल्स किए बहुत ज्यादा। जीसस, अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो क्रिश्चियन लोगों में जीसस हैं जिन्होंने हाथों पे सूली खाई और बहुत मिराकल्स वे में वो पैदा हुए थे, तो उनकी भी स्टोरी है। गौतम बुद्धा के बारे में जाने तो उन्होंने बुद्ध धर्म में जन्म लेकर उन्होंने वहां के लोगों का उद्धार किया, उनको ज्ञान दिया, उपदेश दिया और लोगों को हील किया, ठीक किया अपनी बातों से। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हर धर्म में, अगर हम फॉरेन चले जाओ तो वहां पे वो एंजल्स हैं, उनके इंग्लिश गॉड्स जिसको हम बोलते हैं एंजल्स हैं। तो हर धर्म में गॉड गॉडेस है, हर धर्म में स्पिरिचुअलिटी है, हर धर्म में पॉजिटिविटी है। तो हर धर्म हमें पॉजिटिविटी सिखाता है, हमें अच्छा सिखाता है। तो रेकी का अपना कोई धर्म नहीं है, रेकी इज कंप्लीटली प्योर डिवाइन एनर्जी विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर गॉड एंड गॉडेस। मतलब आपका जिस पे बिलीव है, अगर आपके भगवान आपके देश, आपके धर्म, आपके राज्य के हिसाब से बदल जाते हैं, तो आपकी रेकी वहां से आ रही है, आपको पॉजिटिव एनर्जी वहां से आ रही है, क्योंकि कोई तो सोर्स है ऊपर ब्रह्मांड में, तो वो सोर्स डिवाइन एनर्जीज है। तो वो डिवाइन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी जो है, उसने धर्म के हिसाब से अलग अलग रूप रंग ले लिया जिसको हम पूछते हैं। क्लियर? कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है, लेट्स कम फॉरवर्ड।
अब रेकी को मैंने आपको बोला कि प्योर है, रेकी अनकंडीशनल है, अपने आप जहां पे जितनी जरूरत है, जिसको जरूरत है वैसा फ्लो करती है। तो रेकी में कोई भी मतलब धर्म नहीं है अपना, रेकी में कोई भी लालच नहीं है, कोई ब्लाइंड बिलीव नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज भी अगर आप गूगल में भी डाल के देखोगे कि ये है, तो इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट जिसने किया है और जिसने लिया है, दे बोथ कैन फील इट। इसको एक्सपेरिमेंट के साथ फील किया गया हुआ है। बट अगर आप देखो कि आप इसको देख पाओ, जैसे हम मेडिसिन को या कैसे, जैसे हम और बहुत सारी मोडालिटीज हैं, लाइक टैरो कार्ड, तो कार्ड हम देख सकते हैं राइट कि क्या कार्ड है। अगर मैं बोलूं मैं रून सिंबल्स का काम करती हूँ, तो रून सिंबल्स को हम देख सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करें तो हम नंबर्स प्लैनेट्स को देखते हैं। तो रेकी का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये है ही प्योर। ठीक है, उसका ये हम बोल सकते हैं कि ये निराकार रूप है, जिस रूप में आप इसको देखोगे ये उस रूप में काम करना शुरू कर देती है। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि रेकी, डॉक्टर मिकाओ जी ने जब रेकी को बनाया किया, तो उन्होंने इसमें बोल दिया कि हर चीज को जब हम बनाते हैं उसको नाम देते हैं। वो जापान में रहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जापानी लैंग्वेज में इसका नाम, पॉजिटिव एनर्जी का नाम रेकी रख दिया। बट एक्चुअल में इसका अपना कोई धर्म नहीं है, ये वही धर्म की है जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। अब रेकी, डॉक्टर मिकाओ स्विज ने रेकी को चलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बनाए। तो कि जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी जो मिराकल की तरह वो 5 प्रिंसिपल काम करते हैं, कि वो आपकी डिसीज, आपकी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट डाउन दैट 5 प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैं जो पीडीएफ है बुक का, वो मैं 5 डेज के बाद ही मतलब शेयर करूंगी, जिस दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, जस्ट फॉर टुडे, मतलब आज के दिन में मैं खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमें सुबह उठ के, मतलब ये 5 प्रिंसिपल्स इसीलिए लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको डेली अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। 3 टाइम्स आपको इसको चांट करना है। 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 इंटू 3, तो 15 टाइम्स यू हैव टू से दिस लाइन्स। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप बोलोगे, फिर आपका बिलीफ भी आएगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, आज के दिन के लिए मैं खुश रहूंगा, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी। सेकेंड प्रिंसिपल, जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ वरी, मैं चिंता से मुक्त रहूंगा या मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन ही आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूंगा। फोर्थ वन, जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दिस इज माई ऑन। नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारी बहुत हेल्प करती हैं, तो हमें उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। ये प्रिंसिपल है कि मैं हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए काइंड रहूंगा, उसको मतलब प्यार से यूज करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन आई विल गिव थैंक्स टू ऑल द ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मेरे पास है, फोन है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, खाना है, उन सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ, उन सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। तो इन पांचों प्रिंसिपल शुरू करने से पहले क्या आता है, जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन। तो सब कुछ आपको बार बार क्या बता रहा है कि हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें प्रेजेंट लाइफ में रहना है, हमें आज के दिन की ही बात करनी है, और कोई भी बात जो है वो हमें नहीं करनी है। दिस इज ऑल अबाउट रेकी लेवल 5 प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल्स हमारे हमेशा रहेंगे और हमें याद होने चाहिए। कोई डाउट? क्योंकि अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे बात करने वाले हैं। और ओके, सो नाउ व्हाट। मैम हाँ जी। मैम जो 5 प्रिंसिपल में फर्स्ट तो बोले आज के दिन के लिए मैं खुश रहूंगा। सेकंड और थर्ड में क्या है मैम? मैं आज के दिन चिंता नहीं करूंगा। यस मैम। थर्ड है, मैं आज के दिन ईमानदार रहूंगा। यस मैम। मैं आज के दिन सब लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के लिए दयालु रहूंगा, काइंड रहूंगा। यस मैम। मैं आज के दिन में अपनी जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उन सब के लिए थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल रहूंगा। ओके मैम, थैंक यू।
ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑरा, कि ऑरा क्या होता है। तो ऑरा जो है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हिंदी वर्ड है, बट ये बहुत फेमस है, ये ऑरा के नाम से ही बहुत फेमस है। हर पर्सन को पता है, बच्चे को भी पता है ऑरा क्या है। बट एक्चुअल में ऑरा क्या है? ऑरा, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमारे आसपास इवन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सबका ऑरा होता है। ऑरा मीन्स दैट 2 to 3 इंचेस बाउंड्री वॉल होती है हम सबके आसपास। हम सबके आसपास एक बाउंड्री है। अगर आप इसको वैसे देखो तो हम अपनी जो भी गॉड गॉडेस की फोटो देखते हैं, उनकी स्टेचू देखते हैं, तो देखते हैं उनके पीछे एक सर्कल है, गोल्डन सर्कल है या व्हाइट सर्कल है, तो दैट्स रिप्रेजेंट ऑरा। दैट्स वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर ह्यूमन रेडिएशन के हिसाब से उसको सबटल बॉडी भी बोला जाता है। सबटल बॉडी मीन्स सूक्ष्म शरीर, छोटा शरीर। तो हमारे इस बड़े शरीर के बाद एक छोटा शरीर भी होता है, जिसको हम इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं तो अनस्लीन, जो हमारा, जो हम नेक्ड आईज के साथ नहीं देख सकते वो लाइट, तो दिस इज अनसीन गॉड ऑफ, सॉरी, अनसीन ग्लो ऑफ लाइट। तो लाइट का जो हम बिना अपनी नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते, वो वाला जो हमारे आसपास एक घेरा है, उसको हम ऑरा बोलते हैं। क्लियर? ऑरा में कोई डाउट? और ये हर पर्सन का, नॉर्मल पर्सन का 2 से 3 इंचेस का होता है, कलयुग में इतना ही है। ठीक है? तो क्यों बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े संत गुरु महात्मा आते हैं, वो दूर से भी होते हैं, तो यहां तक हमें उनकी वाइब्रेशन पॉजिटिविटी फील होती है, राइट? और हम बोलते हैं कि अगर जहां से वो चल के आए हैं, अगर उनके चरणों के ऊपर भी चल रहे तो हमें एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उनका ऑरा बहुत वास्ट है। तो हमारा ऑरा बड़ा छोटा दोनों हो सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो ऑरा बड़ा होगा, वाइट होगा, ग्लो करेगा। एनर्जी अगर स्पिरिचुअल लेवल पे है तो ऑरा जो है वो गोल्डन भी हो सकता है। ठीक है? तो अगर आप नेगेटिव सोचते हो, या आप बीमार दुखी हो, आप परेशान हो, और अगर आप टेंशन में हो, ऐसा कुछ भी है, तो आपका ऑरा छोटा होगा, आपका ऑरा जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो नाउ लेट्स स्विच ऑन आवर कैमरा। ओके, कम लोग ही रह गए हैं, तो हम अपने हैंड्स को रब करेंगे। ज्वाइन योर हैंड्स और रब करेंगे, और अब छोड़ देंगे, बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, जहां जाते हैं जाने दो। खोल के, अगर पास में आते हैं पास आने दो, दूर जाते हैं दूर आने दो। तो आपने जबरदस्ती कुछ नहीं करना, अपने हाथों को करने दो जो करना है उसको। पास में आ रहे हैं तो उसको आने दीजिए, दूर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, नीचे गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, जो कुछ भी फील हो रहा है जस्ट लेट इट हैपन। अपना, आपने इसमें नहीं कुछ फोर्स, कोई बल कुछ भी नहीं लगाना। कैसा लगा? किसका हाथ अंदर आ रहा है, किसका हाथ बाहर जा रहा है? यस मैम, बाहर जा रहा था मतलब। जब जितना बाहर कर रहा हूँ तो खींच रहा है अपना आप से, अंदर किसी ने अंदर अंदर खींच रहा है। अंदर खींच रहा है, तो इसका मतलब आप बाहर कर रहे हो, तो मैंने वही बोला कि आपको बाहर जबरदस्ती नहीं करना। अगर वो पास में आ रहा है तो उसको पास आने दीजिए, देखा वो कितना पास आते हैं, ये देखो। मेरा मैम मतलब बाहर रिपल्सन हो रहा था, मतलब बाहर जा रहा था, मतलब हम्म। ऑटोमेटिक जा रहा था। और आपका आप दोबारा करो, रब करो अपने हैंड्स को, और उसको मुझे यहाँ पे छोड़ो, और अगर वो पास में आते हैं पास आने दो। अगर वो ऐसे क्लैश करके ऐसे जाना चाहते हैं तो ऐसे जाने दो, मतलब बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अपने आप को फ्री कर दो, जबरदस्ती नहीं करेंगे कोई भी। फिर से करेंगे मैम।
हाँ, आप फिर से ट्राई करो। आपका तो हो गया, उनको करने दीजिए। आप देखो, उनको थोड़ा गाइड करो, आपको आता है ना, थोड़ा सा गाइड करो उनको। उनको पता होना चाहिए एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी कैसा चल रहा है। राइट, आप अपनी एनर्जी को खुद से देखो, हाथों को छोड़ दो, जहां जा रहे हैं उनको जाने दो। अपना हम इसमें बल नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। जहां आते हैं वहां आने दें, और फिर वहीं पे रुक जाएं, और फिर आंखें खोल के बताएं कि कहाँ तक आए हैं। यहाँ तक ही आ रहे हैं बस, और नहीं जा रहे, आगे पीछे और नहीं हो रहे। गोपा बंधु जी, क्या आपके हाथ यहीं पे रुक गए हैं और आगे पीछे नहीं हो रहे? बहन ये थोड़ा सा बाहर जा गया। मतलब जहां पे आपके हाथ वहां पे ही थे, उससे बाहर जा रहे थे, और के उस बाहर गया, मैं हाँ, दोनों हाथ इतना से इतना गया। हाँ, इतना गया। मैंने देखा, तभी मैंने बोला दोबारा करो, तो आपके हाथ यहाँ पे रहे, मतलब आपकी बॉडी के अंदर अंदर, बॉडी के बाहर नहीं गए। बॉडी के बाहर मतलब आपके शोल्डर से बाहर नहीं गए, आपके शोल्डर्स तक ही रहे। तो इसका मतलब आपका ऑरा एक्सपैंड नहीं है, आप टाइट फील करते हो, श्रिंक फील करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जीज है जो आपको खुलना नहीं देती। ये आपको फिजिकल भी हो सकती है, देखो अभी हम यही इतना सीख रहे हैं, तो उतना उतना ही सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये फिजिकल भी हो सकता है, मतलब आपको बॉडी पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मेंटल भी हो सकता है कि दिमाग में कोई टेंशन चल रहा है। ये इमोशनल भी हो सकता है कि दिल में कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई रिश्ते से प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज से प्रॉब्लम है जो मन में दुखता हो, वो है। ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो सकता है कि आपको भगवान से शिकायत है, उनके साथ नाराजगी है, ये भी हो सकता है। ये आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अभी हम इतना देख रहे हैं कि ऑरा जो है वो अंदर रहा, तो हमारे शोल्डर लाइन तक आ रहा है, मतलब वो श्रिंक है। मैंने आपको बताया कि हर पर्सन का नॉर्मल ऑरा 3 इंचेस, जो आज के टाइम का है वो इतना है, मतलब शोल्डर से इतना तो बाहर जाना चाहिए। 3 इंचेस इसको ही बोलेंगे ना, राइट, 3 फिंगर्स तक जाना चाहिए। अगर हेड से बोलूं तो इतना जाना चाहिए। तो ये हमारा नॉर्मल हो रहा है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अच्छा करते हैं, उनका थोड़ा बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। साधु संत महात्मा को इतना बड़ा हो सकता है कि वो पूरे एक मोहल्ले जितना ऑरा हो सकता है, या एक पूरे सिटी जितना ऑरा हो सकता है। क्लियर? ऑरा क्लियर? ऑरा में कोई डाउट कि कैसे है? तो अगर आपका ऑरा आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव है, अगर वो अंदर आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो रहा है, परेशान वाला करने वाला हो रहा है, तकलीफ देने वाला हो रहा है। और अगर ये ऐसे ना करके कई बार ऐसे छटक जाते हैं हमारे हाथ, तो दिस इज ऑल्सो है ना नेगेटिव ऑरा, ये भी नेगेटिव है जो एनर्जी को क्लैश करे। मतलब आपके अंदर पॉजिटिव भी आ रहा है, करना तो अच्छा चाह रहे हो, मतलब आपके अंदर तो भगवान भी है, शैतान भी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे, तो वो क्लैश कर गया। तो इस तरह से हम एनर्जी को समझेंगे कि ऑरा क्या होता है। तो ऑरा ये होता है कि किस तरह से आप उसको स्कैन कर सकते हो। रेकी लेवल 1 में आप इतना सीखोगे कि ऑरा को स्कैन कैसे करना है। अभी ऑरा को जिस तरह से अभी आपने स्कैन किया, ये हमें ऑरा के बारे में इसने बताया कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, ये सब्टल बॉडी है, ये एक ऐसा ग्लो है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। दिस इज ऑरा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम अभी क्या करेंगे कि हमें पता चल गया
ठीक है, जब भी आपको ऑरा स्कैन करना है, ऑरा पता लगाना है, तो हम थैंक यू मैम, बोलेंगे। हाँ जी। ये ज्यादा नेगेटिव होने से क्या वो जो हाथ का ये अट्रैक्टर पास में फिर आ जाएगा ना ना क्या है? पास में अंदर को आएगा ना, और ज्यादा नेगेटिव है मतलब और अंदर 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 आता जा रहा है, बहुत नेगेटिव है। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ऑरा को देखेंगे कि हमें पता चल गया। पहले हम और पता लगाते हैं कि जब भी आपको किसी का भी ऑरा स्कैन अगर करना है, ये तो हमने खुद का किया ना, कि खुद का हमने ऐसे किया, हमने अपने एनवायरनमेंट का भी कर सकते हैं। कि अभी मैं अपने फोन का ऑरा देखना चाहता हूँ कि फोन कैसा है, तो अगर आपके फोन के अंदर लोगों के नेगेटिव मैसेजेस हैं, नेगेटिव बातें हैं, मतलब नेगेटिव कंटेंट है, वो किसी भी तरह का भी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, मैसेज हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, तो आपका फोन का ऑरा नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो अगर आपका फोन में अच्छी चीजें हैं, आप अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छी चीजें अपने फोन में रखते हैं, कोई अच्छी वीडियोस रखते हैं, कोई आपकी रिंगटोन्स अच्छी हैं ये चीजें, तो आपका फोन का ऑरा पॉजिटिव होगा, तो हम किसी चीज का भी ऑरा जो है वो स्कैन कर सकते हैं। हैंड्स को रब करेंगे, थैंक यू रेकी बोलेंगे। सामने वाले का ऑरा स्कैन करने के लिए हम उस पर्सन से 2 से 3 इंचेस दूर रहेंगे। जो मैंने अभी बताया कि 3 से 4 इंच का ऑरा होता है, हम उससे दूर रहेंगे, उसके सर से। अब मेरा सर ऐसे है तो मैं उसके सर से ऐसे ऐसे उसकी बॉडी से 3 से 4 इंच रख के स्कैन करूंगी। अगर उसकी तरफ अंदर जाते हैं तो वो पर्सन नेगेटिव है, बाहर को आते हैं तो पॉजिटिव है। इस तरह से भी हम साइड से भी ऑरे को इसी तरह से स्कैन करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन, अपना पीडीएफ का ही एक पिक्चर शेयर करती हूँ। लेट मी ओपन। ओके, सो ये होता है हमारा ऑरा। ये है हमारा ऑरा। ये 7 चक्रस हैं बीच में, डोंट वरी, हम इनके बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। आप प्लीज स्क्रीन पे देखिए। ये है हमारा ऑरा। ठीक है, इस तरह से ऑरा को बताया गया है बॉडी का। और अब हमने किसी का ऑरा स्कैन करना है, तो ये है स्कैनिंग मेथड। ये पिक्चर जो आपको बताई गई है कि स्कैन कैसे करना है। आप इस तरह सामने से भी हाथों को स्कैन कर सकते हो, आप इस तरह से भी स्कैन कर सकते हो कि एनर्जीज कैसी हैं। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर से नीचे हम मूव करेंगे। तो आपको ये वाली प्रैक्टिस आज करके मुझे कल बताना है कि आपका ऑरा कहाँ से अंदर जाता है, कहाँ से बाहर आता है। तो बॉडी में, पूरी बॉडी में जहां पे पेन होगा, जहां पे तकलीफ होगा, वहां पे आपके हैंड्स अंदर जाएंगे। और जहां कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपके हैंड नॉर्मल 3 से 4 इंचेस रहेंगे। जहां पे अच्छा फीलिंग होगा, पॉजिटिव होगा अगर कोई अंग आपका बॉडी पार्ट, तो आपके हैंड्स थोड़े दूर भी जा सकते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपका ऑरा कहाँ से नेगेटिव है, कहाँ से पॉजिटिव है, मतलब बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से स्कैनिंग का है। अब स्कैनिंग में एक तो हमने कर लिया, हाथ बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है। हाँ, मैम, ये जो हाथ का ऐसा करना है ना उस तरफ करना है? जिसका ऑरा स्कैन करेंगे उसकी तरफ हाथ ऐसे होंगे। अगर खुद का कर रहे हैं तो खुद पे ऐसे होएगा। अगर मैं अभी आपका कर रही हूँ तो मैं आपके ऊपर ऐसे हाथ लेके आऊं, मतलब ये अब जो वाला आप पेन। जो बोले कि साइड में जो रखने के लिए ऐसा? हाँ, फिर हम इस तरह से स्कैन करेंगे अपना ऊपर से नीचे पूरा। हाँ हाँ। पीछे तरफ भी कर सकते हैं, पीछे पीछे। वो सेम ही, आगे और पीछे का सेम ही आएगा। हाँ हाँ हाँ। आप चाहो ठीक। ना, आप अपनी फोटो के ऊपर भी स्कैन कर सकते हो। पर अभी अभी शुरू है, पहला दिन है, तो वो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो उस तरह से भी हम स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी स्कैनिंग का एक मैंने बताया, हाथ एक्सपैंड हो गए या श्रिंक हो गए, मतलब अंदर को आ गए या बाहर को चले गए, एक्सपैंड और श्रिंक हुए। दूसरा मेथड हमारा होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जर्नली। कैसे होता है कि आपको, अब हम हाथों से स्कैन कर रहे हैं, आपको हाथों में इचिंग हो सकता है, आपको हाथों में स्वेटिंग हो सकता है,
आपको कोई डिफरेंट फीलिंग हो सकती है, आपको कोई अच्छी फ्रेग्रेंस या बुरी फ्रेग्रेंस आ सकती है, कोई स्मेल आ सकती है ऐसी, आपको कुछ डिफरेंट बिहेव हो सकता है अगर पर्सन का गला खराब है तो आपको गले में खिचखिच महसूस हो सकती है। अगर पर्सन का हेडेक हो रहा है तो हो सकता है आपको अपना हेडेक होना जैसा फील हो, वॉमिट जैसा फील हो, मतलब किसी भी तरह से हमें इस तरह से फील हो सकता है। अगर आपको ठंडी भी लग सकती है, आपको गर्मी भी बहुत लग सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको कील लगा रहा है तो आपको पेन भी हो सकता है, कोई आपको जैसे नीडल लगा रहा है, इंजेक्शन के नीडल के जैसे कोई लगा रहा है, तो इस तरह से भी आपको फील हो सकता है। तो आपको कुछ भी ऐसा फील हो सकता है, लेकिन आपको जो भी फील हो रहा है, अगर दो तरीके से है यहाँ पर, अगर आपको कोई नीडल लगा रहा है बट आपको अच्छा लग रहा है, अब नीडल लगना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, राइट? तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। बट अगर कोई आपको नीडल लगा रहा है बट आपको अच्छा लग रहा है, तो वो एनर्जी अच्छी है, तो वो ऑरा अच्छा है, पॉजिटिव है। बट अगर आपको कोई वही नीडल लगा रहा है और आपको बहुत पेन हो रहा है, कोई आपको फूल भी लगा रहा है और आपको बहुत पेन हो रहा है, तो वो एनर्जी बुरी है, तो वो एनर्जी नेगेटिव है। क्लियर? डिफरेंस क्लियर? कि आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। अब किसी को गुदगुदी बहुत अच्छी लगती है, किसी को उसके नाम से ही चिढ़ा है, मुझे हाथ भी मत लगाना। तो अगर आपको वो टिकलिंग जैसा फील हो रहा है और आपको मैम वो खाली टाइम पे, मैम ये खाली टाइम पे अगर किसी ने आके फूल भी थोड़ा लगाया तो फूल का भी हमें इरिटेट अगर फील होता है तो उसी टाइम पे हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिव पर्सन है, ऐसे है क्या? यस, ओके। किसी के आसपास होने से आपको इरिटेशन हो, गुस्सा आए, अच्छे भले हो, ऐसे आप होता enjoy है कर मैम। रहे हो, आप कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, इमीडिएटली कोई पर्सन आया और आपका मूड खराब हो गया, आपको कॉफी टेस्टी लगनी बंद हो गई, वो खराब हो गया, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। तो उसके आने भर से भी, अभी उसने कुछ बोला भी नहीं शायद, आने भर से ही आपका जो इतना अच्छा मूड था वो खराब हो गया, इसका मतलब आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। और अगर आपका मूड कितना खराब, आप रो रहे हो और कोई पर्सन आया और उसने सिर्फ इतना ही पूछा क्या हुआ, और आप एकदम से चुप, खुश, आपने अपना दुख दर्द बताया और आप खुश हो गए, इट मीन्स द पर्सन इज पॉजिटिव, उसका ऑरा पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचानते हैं, इस तरह हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगता है। इसी तरह से हमें पर्सन का भी पता चलता है और इसी तरह से हमें चीजों का भी पता चलता है। कई बार कितना बकवास खाना बना होता है बट हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब जिसने बनाया है ना उसने अच्छी एनर्जी से बनाया, पॉजिटिव एनर्जी से बनाया, कि नमक कम है, टेस्ट नहीं आ रहा बट फिर भी खाया जा रहा है, अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, खा लेते हैं, तो अच्छा लग रहा है, तो एनर्जी पॉजिटिव, कि वो अच्छे माहौल में बना है। वही इतना टेस्टी फूड है, 5 स्टार जैसा टेस्टी है, वहां से मंगवाया है, सब कुछ है, लेकिन इंटेंशंस गलत है, अ, बना अच्छा नहीं है, बनाने वाला रो रहा था, कलप रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो फिर वो फूड का टेस्ट ही नहीं आएगा। टेस्ट आ गया, खाने के बाद पेट खराब हो जाएगा, किसी को पेट खराब हो गया, किसी को मोशन आ गया, किसी को वोमिट आ गया, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ भी, फिर से। मैम ये जो ये तो हो गया पॉजिटिव माइंडेड लोग, ये जो बोलेंगे नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव माइंडेड लोग एक रहते हैं, खाना अच्छा बनाओ या बुरा बनाओ, नहीं तो कोई पॉजिटिव आदमी आने दो या नेगेटिव माइंडेड। पॉजिटिव आदमी आने से भी वो उसका आदत है कि बुरा बात बोलना, ये तुम ऐसा हो, मतलब जो आदमी आने से भी वो कुछ लगा के बोलेगा, तो ऐसा नेगेटिव, आदमी को। तो वो पर्सन अपना, उसका नेगेटिव करेक्टर है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है, वो खुद बहुत परेशान है, तभी तो वो वैसा ही बोल रहा है कि उसका ऑरा हाँ, नेगेटिव है। तो उसको खुद पता नहीं चलेगा नहीं, कि। उसको कैसे पता चलेगा? वो तो उस नेगेटिविटी में बंधा हुआ है, उसको कैसे पता? जेल में रहने वाले को क्या पता बाहर बारिश कितनी अच्छी हुई है या सन कितना अच्छा निकला है ना? तो उसको तो वही हम्म। अच्छा लगेगा जिस माहौल में वो रह रहा है, अच्छा नहीं भी लगेगा तभी वो रह रहा है, तो उसके लिए इट्स ओके, जी तो वो रहा है, तो पता ही नहीं चलता उस चीज का, हमें खुद नहीं पता चलता। चोर कभी चोरी करके बोलता है कि मैंने चोरी करी है या मैं चोर हूं? वो तो बोलेगा मैं इसे घर चला रहा हूँ, ये मेरा काम है, वो 100 दलीलें देगा आपको कि मैं सही हूं,
मैंने अपने बच्चों के लिए की, मैंने मेरी माँ बीमार थी मैंने इसीलिए की, मुझे पैसा चाहिए था मैंने इसीलिए की। बट तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, चोरी करने में दिमाग लगाया, कोई अच्छा काम करने में लगा लेते, है ना? तो क्या उसको कैसे पता, उसको डिफरेंस है, उसको बस चाहिए, मुझे जरूरत है। तो इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों को अपना नहीं, उनको वही माहौल अच्छा लगता है। पॉजिटिव पर्सन के पास नेगेटिव पर्सन आएगा तो वो समझ आएगा नेगेटिव है, वो समझ आ रहा है तो वो उस जगह से छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, वो उस जगह से छोड़ के चला जाएगा कि मुझे नेगेटिव नहीं होना। और अगर वो इतना महान है, पॉजिटिव से वो सुपर पॉजिटिव है, जिसको हम डिवाइन बोल सकते हैं, भगवान जैसा बोल सकते हैं, गुरु जैसा बोल सकते हैं, तो वो उस नेगेटिव को भी थोड़ा समझा के पॉजिटिव करके जाएगा कि आज तो उसको अच्छी नींद आए, वो शांत रहे। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव में, नेगेटिव में, और पॉजिटिव से भी ऊपर सुपर पॉजिटिव, डिवाइन, जिसको हम गोल्डन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उसमें। कोई डाउट यहाँ तक? हेलो अव्युक्त, कोई डाउट? नहीं मैम। ओके, ठीक है। आपको अभी तक कुछ डाउट कुछ भी हो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आज का सेशन यहाँ पे ओवर करते हैं। कल आगे बढ़ेंगे। एनर्जीज को स्कैनिंग तक हमने पढ़ लिया, ऑरा को कि कैसे स्कैन करेंगे, और आप अपने घर में सब चीजों को स्कैन करना। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप सब चीजों को स्कैन करके देखो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। कोई वॉल कोई रूम भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, आपके घर के एक दूसरे के ऊपर करके देखो, है ना? अपने मैम अगर हम कहीं पे कुछ सामान रखे हैं जैसे कि गोदरेज है, कुछ रेफ्रिजरेटर है, उस चीज को बाहर करना है या उसका दरवाजा खोल के करना है? कहीं से भी करो, बाहर से ही करो, बाहर से ही करना है। एनर्जीज तो है ना, अब एनर्जी तो हमारे अंदर है नेगेटिव, तो क्या हम पर्सन को फाड़ के खोल के उसके अंदर से करते हैं क्या? जी मैम, है ना? समझ गई। तो बाहर ओके मैम, से। थैंक यू मैम, थैंक वेलकम, चलो फिर कल मिलते हैं। ये टेस्ट होमवर्क करके आना, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा और हम डिटेल में समझेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव में कहाँ कहाँ पे था घर पे, और अब हम उसको कैसे ठीक करेंगे। एक बात है, वो जो कुछ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी देखने के पहले हमको उससे पहले कुछ मिनट शांत रह के कुछ करना है, या जब भी चाहे उसको कर सकते अभी कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल सिंपल अपने हाथों को रब करो, थैंक हैं? यू बोलो अपने भगवान को, और बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और छोड़ दो अपने हाथों को वहां पे रब करके, और फिर देखो कि वो कैसा है। अगर हाथ बाहर अंदर नहीं जा रहे, रुके हुए हैं, तो फिर पूछ लो एक बार कि तुम नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो। तो फिर अपने आप आपको टिकलिंग हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, कुछ ऐसा होगा, जो भी हुआ, अगर वो अच्छा लगे, अगर बहुत पसीना आ रहा है बट आपको अच्छा लगा तो अच्छी एनर्जी है। बहुत पसीना आया और बहुत गंदा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं नहा लूं जाके, कुछ ऐसा फीलिंग है, तो उसका मतलब नेगेटिव है। तो कोई मतलब भी, फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है ना मैम? यस, कि आपको तो फील। कितना मिनट तक करेंगे? अभी हमारे बच्चे गंदगी में खेल के आते हैं, कीचड़ में खेल के आते हैं, फिर भी हम बोलते हैं हाय तुम तो कीचड़ में भी कितने क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा, बोलते हैं ना, है ना? तो वो क्या है, वो हमारी फीलिंग है कि फीलिंग आपको कैसा आ रहा है। और वही पड़ोसियों को बच्चा परफ्यूम लगा के सूट बूट डाल के आए तो फिर भी हम बोलेंगे अरे तू क्या बन के आ गया है। तो हमारी उसके लिए सोच नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो हमें इंटेंशन पे काम करना है। ठीक है, ठीक है मैम। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कल मिलते हैं। समझ। थैंक यू मैम। ओके मैम, नमस्ते। नमस्ते।